धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में सार्वभौमिक धर्म का आदर्श, भाग 3। मेरा विचार इसलिए यह है कि ये सभी धर्म ईश्वर की अर्थव्यवस्था में अलग अलग ताकतें हैं जो मानव जाति की भलाई के लिए काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि ये विरोधाभासी नहीं है, ये पूरक है। वह सार्वभौमिक धर्म जिसके बारे में दार्शनिकों ने सपना देखा है, वह पहले से ही यहाँ है। मानव हृदय के लिए ईश्वर से प्रकाश लाने वाली खोज से अधिक कोई खोज प्रिय नहीं है। मानव ने अपनी ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग आत्मा और ईश्वर और मानव भाग्य के अध्ययन के रूप में किया है, चाहे वह अतीत में हो या वर्तमान में। ऐसा सभी देशों में युगों युगों से होता आ रहा है। मानव ने परे देखना चाहा है, खुद का विस्तार करना चाहा है, और जिसे हम प्रगति, विकास कहते हैं, वह हमेशा उसी एक खोज से मापा गया है, मानव भाग्य की खोज, ईश्वर की खोज। जैसे हमारे सामाजिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व विभिन्न देशों में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किया जाता है, वैसे ही मनुष्य के आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व विभिन्न धर्मों द्वारा किया जाता है। और जिस तरह विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार झगड़ते रहते हैं, उसी तरह ये धार्मिक संगठन भी एक दूसरे से युद्धरत रहते हैं। एक विशेष सामाजिक संगठन से जुड़े लोग दावा करते हैं कि जीने का अधिकार सिर्फ उनका है, और जब तक वह कर सकते हैं, वे कमजोरों की कीमत पर उस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। इसी तरह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय ने जीने के सिर्फ अपने अधिकार का दावा किया है, और इस प्रकार हम पाते हैं कि धर्म से ज्यादा आशीर्वाद देने वाली कोई चीज नहीं है। फिर भी धर्म से ज्यादा बह लाने वाली कोई चीज भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमेशा से ही विचारों की एक विरोधी धारा रही है। हमेशा से ही ऐसे लोगों, दार्शनिकों, तुलनात्मक धर्म के छात्रों के समूह रहे हैं जिन्होंने इन सभी झगड़ों और असंगत संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है, और अभी भी कर रहे हैं। जहां तक कुछ देशों का सवाल है, ये प्रयास सफल हुए हैं, लेकिन जहां तक पूरी दुनिया का सवाल है, ये विफल रहे हैं। अब इस बात को सामान्य दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि संसार के सभी महान धर्मों में बहुत बड़ी जीवन शक्ति है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे इस बारे में अनभिज्ञ हैं, लेकिन अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहता है, मैं नहीं जानता कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह अस्तित्व में नहीं है, तो वह व्यक्ति अक्षम्य है। आप में से जो लोग संसार भर में धार्मिक विचारों के आंदोलन को देखते हैं, वे भली भांति जानते हैं कि संसार के महान धर्मों में से कोई भी समाप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक प्रगति कर रहा है। ईसाई बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू बढ़ रहे हैं, यहूदी भी बढ़ रहे हैं, और वे पूरे संसार में फैल रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। यहूदी धर्म का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बौद्ध धर्म मध्य एशिया में हर समय फैल रहा है। यह तो मानव जाति के वर्तमान इतिहास में एक तथ्य है। धर्मों का अस्तित्व है, और वे सभी महान तेजी से बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। निश्चित रूप में इसका एक अर्थ है। यदि यह सर्वज्ञ और सर्वदयालु निर्माता की इच्छा होती कि इनमें से केवल एक ही अस्तित्व में रहे और बाकी नष्ट हो जाएं, तो यह बहुत पहले ही हो गया होता। यदि इसमें से कोई भी धर्म सत्य होता और बाकी सभी झूठे, तो एक होकर यह पूरी दुनिया को कवर कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी एक ने भी पूरी जमीन हासिल नहीं की है। सभी धर्म कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। धर्म हर समय बढ़ रहे हैं। यदि किसी धर्म का दावा है कि उसके पास सभी सत्य हैं और ईश्वर ने उसे एक निश्चित पुस्तक में यह सभी सत्य दिया है,
तो इतने सारे संप्रदाय क्यों हैं? 50 साल भी नहीं बीते कि एक ही किताब पर 20 संप्रदाय स्थापित हो गए। उदाहरण के लिए बाइबल और ईसाइयों के बीच मौजूद सभी संप्रदायों को ले, हर एक उसी पाठ पर अपनी अपनी व्याख्या करता है और हर एक कहता है कि वह अकेला ही उस पाठ के आधार पर खड़ा है और बाकी सभी गलत हैं। हर धर्म के साथ ऐसा ही है। मुसलमानों और बौद्धों में कई संप्रदाय हैं और हिंदुओं में सैकड़ों हैं। अब मैं इन तत्वों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि आध्यात्मिक चीजों में पूरी मानवता को एक ही तरह से सोचने के लिए विवश करने का कोई भी प्रयास विफल रहा है और विफल ही रहेगा। हर आदमी जो एक सिद्धांत शुरू करता है, यहाँ तक कि आज के समय में भी पाता है कि अगर वह अपने अनुयायियों से 20 मील दूर चला जाता है तो वह 20 संप्रदाय बना लेते हैं। आप इसे हर समय होते हुए देखते हैं और सभी को एक ही विचार के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता। यह एक तथ्य है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा है। मैं किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं हूं। संप्रदाय मौजूद हैं और मैं चाहता हूं वो और अधिक संख्या में बढ़े। क्यों? केवल इस कारण से, यदि आप और मैं ठीक एक ही तरह से एक ही बात सोचे तो हमारे पास सोचने के लिए कोई विचार ही नहीं होगा। हम जानते हैं कि गति उत्पन्न करने के लिए 2 या अधिक शक्तियों का टकराव होना चाहिए। यह विचारों का टकराव है, विचारों का विभेदन है जो विचारों को जागृत करता है। अब यदि हम सभी एक जैसा सोचते हैं तो हम संग्रहालय में मिस्र की मम्मियों की तरह होंगे जो एक दूसरे के चेहरे को बस देखती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। भंवर केवल तेज बहती जीवित धारा में होते हैं। स्थिर मित्य जल में भंवर नहीं होते। जब धर्म मर जाएंगे तो कोई संप्रदाय नहीं रहेगा। यह कब्र की पूर्ण शांति और सद्भाव जैसा होगा। लेकिन जब तक मनुष्य सोचता रहेगा, जब तक संप्रदाय रहेंगे, विविधता जीवन का लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है, यह सब विविधता कैसे सत्य हो सकती है? यदि एक बात सत्य है तो उसका निषेध मिथ्या होना चाहिए। एक ही समय में परस्पर विरोधी मत कैसे सत्य हो सकते हैं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। लेकिन मैं पहले आपसे पूछूंगा, क्या संसार के सभी धर्म वास्तव में परस्पर विरोधी हैं? मेरा अभिप्राय उन बाहरी रूपों से नहीं है। मेरा अभिप्राय विभिन्न धर्मों में प्रयुक्त विभिन्न इमारतों, भाषाओं, रीति रिवाजों, पुस्तकों आदि से नहीं है, बल्कि मेरा अभिप्राय प्रत्येक धर्म की आंतरिक आत्मा से है। प्रत्येक धर्म के पीछे एक आत्मा होती है और वह आत्मा दूसरे धर्म की आत्मा से भिन्न हो सकती है, लेकिन वे परस्पर विरोधी नहीं है। क्या वे एक दूसरे का विरोध करती हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? यही प्रश्न है। मेरा मानना है कि वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, वे पूरक हैं। प्रत्येक धर्म मानो महान सार्वभौमिक सत्य का एक हिस्सा लेता है और अपनी पूरी शक्ति महान सत्य के उस हिस्से को मूर्त रूप देने और उसका प्रतीक बनाने में लगाता है। इसलिए यह जोड़ता है, बहिष्करण नहीं करता। यही विचार है। व्यवस्था के बाद व्यवस्था उत्पन्न होती है। प्रत्येक व्यवस्था का एक महान विचार को मूर्त रूप देती है और आदर्शों को आदर्शों से जोड़ना चाहिए, और यही मानवता की यात्रा है। मनुष्य कभी भी सत्य से असत्य की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि सत्य से सत्य की ओर, कम सत्य से उच्च सत्य की ओर। लेकिन वह कभी भी त्रुटि से सत्य की ओर नहीं बढ़ता। फिर भी हम जानते हैं कि लगातार परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन वे सभी एक ही बात का संकेत देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह हर चरण पर सूर्य की तस्वीर लेता है। जब वह वापस आता है तो उसके पास सूर्य की कई तस्वीरें होती हैं जिन्हें वह हमारे सामने रखता है। हम देखते हैं कि कोई भी दो समान नहीं है, फिर भी कौन इनकार करेगा कि ये सभी एक ही सूर्य की तस्वीरें हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से। उसी तरह हम सभी सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो हमारे जन्म, शिक्षा, परिवेश आदि के अनुसार भिन्न होते हैं। हम सत्य को देख रहे हैं, जितना ये परिस्थितियां अनुमति देती हैं उतना प्राप्त कर रहे हैं। सत्य को अपनी भावनाओं से रंग दे रहे हैं, अपनी बुद्धि से उसे समझ रहे हैं, अपने मन से उसे ग्रहण कर रहे हैं। हम सत्य को केवल उतना ही जान सकते हैं जितना हमसे संबंधित है, जितना हम ग्रहण करने में सक्षम हैं। यही मनुष्य और मनुष्य के बीच अंतर पैदा करता है और कभी कभी विरोधाभासी विचार भी। फिर भी हम सभी एक ही महान सार्वभौमिक सत्य से संबंधित हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि ये सभी धर्म ईश्वर की अर्थव्यवस्था में अलग अलग शक्तियां हैं जो मानव जाति की भलाई के लिए काम करती है और इनमें से कोई भी मर नहीं सकता, कोई भी मारा नहीं जा सकता। और वह सार्वभौमिक धर्म जिसके बारे में दार्शनिकों और अन्य लोगों ने हर देश में सपना देखा है, वह पहले से ही मौजूद है, यहाँ यही मौजूद है। यदि पुजारी और अन्य लोग जिन्होंने अलग अलग धर्मों का प्रचार करने का काम अपने ऊपर ले लिया है, वे कुछ क्षणों के लिए प्रचार करना बंद कर दे, तो हम देखेंगे कि यह यहाँ है। वे हर समय उसे परेशान कर रहे हैं क्योंकि यह उनके हित में है। आप देखते हैं कि हर देश में पुजारी बहुत रूढ़िवादी हैं। ऐसा क्यों है? बहुत कम पुजारी हैं जो लोगों का नेतृत्व करते हैं। उनमें से अधिकांश लोगों के नेतृत्व में होते हैं और उनके दास और सेवक की तरह कार्य करते हैं। यदि कहते हैं कि कुछ सूखा है तो पुजारी भी कहता है हाँ सूखा है। यदि आप कहते हैं यह काला है तो पुजारी भी कहता है यह काला है। यदि लोग आगे बढ़ते हैं तो पुजारी भी आगे बढ़ते हैं। वे पीछे नहीं रह सकते। इसलिए खुद को दोष देने से पहले पुजारी को दोष देना फैशन हो गया है। आपको खुद को दोष देना होगा। आपको केवल वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न स्तर और प्रकार हैं और धर्मों ने अपने ऊपर कितना बड़ा काम ले लिया है। एक व्यक्ति 2 या 3 सिद्धांत सामने लाता है और दावा करता है कि उसके धर्म को पूरी मानवता को संतुष्ट करना चाहिए। वह दुनिया में अपने धर्म का एक छोटा सा पिंजरा लेकर जाता है और कहता है भगवान और हाथी और सभी को इसमें जाना चाहिए, भले ही हमें हाथी को टुकड़ों में काटना पड़े, उसे अंदर जाना होगा। भ्रमक मानव मस्तिष्क से पैदा हुए छोटे छोटे संप्रदायों के बारे में सोचो जो भगवान के अनंत सत्य को जानने का यह अहंकारी दावा करते हैं। इनके अहंकार के बारे में सोचो। अगर यह कुछ दिखाता है तो यह दिखाता है कि मनुष्य कितने व्यर्थ हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे दावे हमेशा विफल रहे हैं और भगवान की दया से हमेशा विफल होने के लिए नियत है। इस मामले में मुसलमान सबसे आगे थे। हर कदम आगे तलवार के साथ उठाया गया। एक हाथ में कुरान, दूसरे में तलवार। कुरान का पालन करो या तुम्हें मरना होगा, कोई विकल्प नहीं है। आप इतिहास से जानते हैं कि उनकी सफलता कितनी असाधारण रही। 600 साल तक कोई भी उनका विरोध नहीं कर सका और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें रुकना पड़ा। ऐसा ही अन्य धर्मों के साथ भी होगा यदि वे उन्हीं तरीकों का पालन करते हैं।
हम ऐसे बच्चे हैं कि हम हमेशा मानव स्वभाव को भूल जाते हैं। जब हम जीवन शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य कुछ असाधारण होगा और कुछ भी हमें इस पर अविश्वास नहीं करने दे सकता। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं। यही बात धर्मों के साथ भी है। अपने शुरुआती दौर में जब वे थोड़ा फैलते हैं तो उन्हें यह विचार आता है कि वे कुछ ही वर्षों में पूरी मानव जाति के दिमाग को बदल सकते हैं और बलपूर्वक धर्मांतरण करने के लिए हत्या और नरसंहार करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं और बेहतर समझने लगते हैं। हम देखते हैं ये संप्रदाय जो कुछ करने के लिए शुरू हुए थे उसमें सफल नहीं हुए, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जरा सोचिए कि अगर उन कट्टर संप्रदायों में से एक ने भी पूरी दुनिया पर सफलता हासिल की होती तो आज इंसान कहाँ होता। भगवान का भला हो कि वे सफल नहीं हुए, फिर भी उनमें से हर एक महान सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक धर्म एक विशेष उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा है। एक पुरानी कहानी है जो मुझे याद आती है। कुछ राक्षसियों ने जो लोगों को मारती थी और तरह तरह की शरारतें करती थी, लेकिन उन्हें तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक किसी को पता ना चल जाए कि उनकी आत्माएं कुछ खास पक्षियों में है, और जब तक पक्षी सुरक्षित हैं उन्हें मारा नहीं जा सकता। इसलिए इनमें से हर एक के पास मानो एक पक्षी है जहां उसकी आत्मा है, एक आदर्श है, जीवन में पूरा करने के लिए एक मिशन है। हर इंसान ऐसे आदर्श, ऐसे मिशन का मूर्त रूप है। आप चाहे कुछ भी खो दे, जब तक कि वह आदर्श ना खो जाए और जब तक उस मिशन को चोट नहीं पहुंचती, कोई भी चीज आपको मार नहीं सकती। धन दौलत आती जाती रहती है, दुर्भाग्य पहाड़ की तरह मंडराते रहते हैं, लेकिन अगर आपने आदर्श को पूरा कर रखा है तो कोई भी चीज आपको नहीं मार सकती। आप बूढ़े हो सकते हैं 100 साल भी, लेकिन अगर वह मिशन आपके दिल में ताजा और युवा है तो आपको कोई नहीं मार सकता। लेकिन जब वह आदर्श खो जाता है और उस मिशन को चोट पहुंचती है तो कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती। सारी दौलत, दुनिया की सारी ताकत आपको नहीं बचा सकती। और राष्ट्र क्या है? सिर्फ व्यक्तियों की संख्या? प्रत्येक राष्ट्र के पास जातियों के इस सामंजस्य में प्रदर्शन करने के लिए अपना एक मिशन है, और जब तक वह राष्ट्र उस आदर्श पर टिका रहता है, जब तक उस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगड़ता, कोई उसको मार नहीं सकता। लेकिन अगर वह राष्ट्र अपना मिशन छोड़ देता है और किसी और चीज के पीछे चला जाता है तो उसका जीवन छोटा हो जाता है और एक दिन वो गायब हो जाता है। धर्मों के साथ भी ऐसा ही है। यह तत्व कि ये सभी पुराने धर्म आज भी जीवित हैं, यह साबित करता है कि इन्होंने उस मिशन को बरकरार रखा है। अपनी सारी गलतियों के बावजूद, सारी कठिनाइयों के बावजूद, सारे झगड़ों के बावजूद, सारे रूपों की परतों के बावजूद, इसमें से हर एक का दिल स्वस्थ है, एक धड़कता हुआ जीवित दिल है। इसमें से किसी ने भी वह महान मिशन नहीं खोया है जिसके लिए वे आए थे। उस मिशन का अध्ययन करना शानदार है। उदाहरण के लिए मुसलमान धर्म को ही ले। ईसाई लोग दुनिया के किसी भी धर्म से इतनी नफरत नहीं करते जितनी मुसलमान धर्म से करते हैं। उन्हें लगता है कि यह अब तक का सबसे बुरा धर्म है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता है, पूरा इस्लाम उसे खुले दिल से भाई की तरह स्वीकार करता है, बिना किसी भेदभाव के, जैसा कि कोई अन्य धर्म नहीं करता। अगर आपका कोई अमेरिकी भारतीय मुसलमान बन जाता है तो तुर्की के सुल्तान को भी उसके साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर उसके पास दिमाग है तो उसे
किसी भी पद के लिए रोका नहीं जाएगा। कुरान में कई जगह आपको ऐसी बातें मिलेंगी जिससे आप सहमत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मुस्लिम धर्म दुनिया को जो उपदेश देता है वह है धर्म से जुड़े सभी लोगों का व्यवहारिक भाईचारा। यह मुसलमान धर्म का अनिवार्य हिस्सा है और स्वर्ग और जीवन आदि के बारे में अन्य सभी विचार मुसलमान धर्म के नहीं हैं, वे केवल वृद्धि हैं। और हिंदुओं के साथ आपको एक राष्ट्रीय विचार आध्यात्मिकता का मिलेगा। किसी अन्य धर्म में, दुनिया के किसी अन्य पवित्र ग्रंथ में आपको ईश्वर के विचार को परिभाषित करने में इतनी ऊर्जा खर्च होती नहीं मिलेगी। जिन्होंने आत्मा के विचार को इस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की कि कोई संसारिक स्पर्श इसे खराब नहीं कर सकता। आत्मा को दिव्य रूप में देखा जाना चाहिए और इसे भौतिक मनुष्य के साथ नहीं पहचाना जाना चाहिए। एकता का यही विचार ईश्वर की प्राप्ति जो सर्वव्यापी है हर जगह प्रचारित किया जाता है। उन्हें लगता है कि यह कहना बकवास है कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है और यह केवल एक मानव रूपी विचार है। सारा स्वर्ग जो कभी अस्तित्व में था अभी और यही है। अनंत समय में एक क्षण किसी भी अन्य क्षण जितना ही अच्छा है। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप उसे अभी इसी वक्त देख सकते हैं। हम सोचते हैं कि धर्म तब शुरू होता है जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं। यह सिद्धांतों में विश्वास करना या बौद्धिक सहमति देना या घोषणाएं करना नहीं है। यदि ईश्वर है तो क्या आपने उसे देखा है? यदि आप कहते हैं कि नहीं, तो आपको उस पर विश्वास करने का क्या अधिकार है? यदि आपको संदेह है कि ईश्वर है या नहीं, तो आप उसे देखने के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? आप संसार को त्याग करके अपना पूरा जीवन इसी एक वस्तु के लिए क्यों नहीं लगा देते? त्याग और आध्यात्मिकता भारत के दो महान विचार हैं और यह इसलिए है क्योंकि भारत इन विचारों से चिपका हुआ है, इसलिए उसकी सारी गलतियां भी इतनी कम है। ईसाइयों के साथ उसके द्वारा प्रचलित केंद्रीय विचार यह है, जागते रहो और प्रार्थना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, जिसका अर्थ है अपने मन को शुद्ध करो और तैयार रहो। और वह भावना कभी नहीं मरती। तुम्हें याद होगा कि ईसाइयों ने सबसे अंधकार में दिनों में भी सबसे अंधविश्वासी ईसाई देशों ने भी दूसरों की मदद करने, अस्पताल बनाने आदि के द्वारा हमेशा प्रभु के आगमन के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश की है। जब तक ईसाई उस आदर्श पर टिके रहते हैं, उनका धर्म जीवित रहेगा। अब मेरे मन में एक आदर्श उभरता है। यह केवल एक सपना हो सकता है। मुझे नहीं पता कि यह इस दुनिया में कभी साकार होगा या नहीं, लेकिन कभी कभी कठोर तत्वों पर मरने से बेहतर है कि कोई सपना देखा जाए। महान सत्य सपने में भी अच्छे होते हैं, बुरे तत्वों से बेहतर होते हैं। इसलिए आइए हम एक सपना देखें। आप जानते हो कि मन के विभिन्न स्तर होते हैं। आप एक तथ्यपरक, सामान्य बुद्धि वाले तर्कशास्त्री हो सकते हैं। तुम रूपों और समारोह की परवाह नहीं करते। आप बौद्धिक, कठोर, स्पष्ट तत्व चाहते हो और वे ही आपको संतुष्ट करेंगे। फिर पुरातन और मुस्लिम हैं जो अपने पूजा स्थल में एक भी मूर्ति या तस्वीर की अनुमति नहीं देते। बहुत अच्छा। लेकिन एक और आदमी है जो अधिक कलात्मक है। वह सारी कला चाहता है, रेखाओं, वर्कों, रंगों, फूलों, आकृतियों से, मोमबत्तियों से, रोशनी से, अनुष्ठान से, सभी प्रतीकों से ईश्वर को देखना चाहता है। उसका मन उन रूपों में ईश्वर को समझता है जैसे तुम्हारा मन बुद्धि के माध्यम से उसे समझता है। फिर एक भक्ति मार्ग वाला आदमी है जिसकी आत्मा ईश्वर के लिए रो रही है, जिसके पास ईश्वर की पूजा करने और उसकी स्तुति करने के अलावा कोई विचार नहीं है।
फिर एक दार्शनिक है जो इन सब से अलग खड़ा है और उनका मजाक उड़ा रहा है। वह सोचता है यह क्या बकवास है, ईश्वर के बारे में क्या विचार है। वे एक दूसरे पर हंस सकते हैं, लेकिन हर एक के पास दुनिया में एक जगह है। ये सभी विभिन्न मन, ये सभी विभिन्न प्रकार आवश्यक है। यदि कोई आदर्श धर्म बनाना है तो उसे इन सभी मनों को भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यापक और विशाल होना चाहिए। उसे दार्शनिक को दर्शन की शक्ति, उपासक को भक्त का हृदय प्रदान करना चाहिए। कर्मकांड करने वाले को वह सब देना चाहिए जो सबसे अद्भुत प्रतीकात्मकता व्यक्त करा सके। कवि को उसे उतना ही हृदय देना चाहिए जितना वह ग्रहण कर सकता है, और इसके अलावा अन्य चीजें भी। ऐसा व्यापक धर्म बनाने के लिए हमें धर्मों की शुरुआत में वापस जाना होगा और उन सभी को ग्रहण करना होगा। तो हमारा नारा होगा स्वीकृति, बहिष्कार नहीं, केवल सहनशीलता ही नहीं, क्योंकि तथाकथित सहनशीलता अक्सर ईश निंदा होती है और मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं स्वीकृति में विश्वास करता हूँ। मुझे सहन क्यों करना चाहिए? सहनशीलता का अर्थ है कि मुझे लगता है कि आप गलत हैं और मैं आपको बस जीने की अनुमति दे रहा हूँ। क्या यह सोचना ईश निंदा नहीं है कि आप और मैं दूसरों को जीने दे रहे हैं? मैं अतीत में मौजूद सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सभी के साथ पूजा करता हूँ। मैं उनमें से हर एक के साथ ईश्वर की पूजा करता हूँ, चाहे वह किसी भी रूप में उसकी पूजा करे। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईश्वर की चर्च में प्रवेश करूंगा और क्रॉस के सामने घुटने टेकूंगा। मैं बौद्ध मंदिर में प्रवेश करूंगा, जहां मैं बौद्ध और उसके कानून की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाऊंगा और उस हिंदू के साथ ध्यान में बैठूंगा जो उस प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है, जो हर किसी के दिल को रोशन करता है। मैं ना केवल यह सब करूंगा, बल्कि मैं भविष्य में आने वाली हर चीज के लिए अपने दिल को खुला रखूंगा। क्या ईश्वर की किताब पूरी हो गई है या अभी भी निरंतर रसोघाटन हो रहे हैं? यह चलता जा रहा है। एक अद्भुत पुस्तक बनती जा रही है। दुनिया के आध्यात्मिक रसोघाटन की पुस्तक, बाइबल, वेद, कुरान और सभी अन्य पुस्तकें तो बस इस पुस्तक के कुछ पन्ने हैं और अभी भी अनगिनत पन्ने खोले जाने बाकी हैं। मैं इसे उन सभी के लिए खुला छोड़ दूंगा जो वर्तमान में खड़े होंगे, लेकिन अनंत भविष्य के लिए खुद को खोलते हैं। हम अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे ग्रहण करते हैं, वर्तमान के प्रकाश का आनंद लेते हैं और भविष्य में आने वाली हर चीज के लिए दिल की हर खिड़की खोलते हैं। अतीत के सभी पैगंबरों, वर्तमान के सभी महान लोगों और भविष्य में आने वाले सभी लोगों को सलाम।